सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का नए माली साल के पहले माह में ही बरामदात 2.7 अरब डॉलर्स तक पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि बेहतर मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मुआशी आशारिये दुरुस्त सिमत में गामजन है। हुकूमत मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशां है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मजीद सहूलियात फराहम की जा रही है। जिरगे के सरबराह ने कत्ल का हुक्म दिया, खुद ही कत्ल किया और नमाज जनाजा भी खुद ही पढ़ाई। रावलपिंडी में सिद्रा कत्ल केस की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। जिरगे के सरबराह मुल्जिम इस्मतुल्लाह ने सिद्रा के कत्ल का एतराफ कर लिया। मुल्जिम इस्मतुल्लाह ने बयान में कहा कि बरादरी के फैसले के मुताबिक सिद्रा का कत्ल किया गया। मुल्जिम के खिलाफ नाजायज असलहा रखने का एक और मुकदमा भी दर्ज। मरकजी मुल्जिम इस्मतुल्लाह खान अदालत पेशी पर टिकटॉक बनाता रहा, मुल्जिम आजादी से वीडियोस बनाता रहा, कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर आयद टैरिफ में कमी। वजीर तिजारत ने अमरीकी टैरिफ से मुतालिक जवाब कौमी असम्बली में पेश कर दिया। टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का नुकसान होने की तरदीद। वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं अमरीका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर आयद टैरिफ 19% कर दिया। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफे का इम्कान। अमरीकी सदर की भारत पर 50% टैरिफ के बाद मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहा भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, ये तो सिर्फ आगाज है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। टैरिफ के जरिए अमरीका में अरबों डॉलर्स आएंगे। रूस की पॉलिसियां अमरीकी सलामती के लिए खतरा हैं। रूस से तेल की खरीदारी पर चीन पर भी मजीद टैरिफ लगा सकते हैं। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश की। कहते हैं पहले मरहले में 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी की जाएगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाली कार्रवाई किसी का बाप नहीं रोक सकता। बार बार कहते हैं कि बड़ा पॉपुलर लीडर है, शैतान भी बड़ा पॉपुलर है। 9 मई किसने किया सबको पता है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कौमी असम्बली में घनगरज। कहा कि साबिक स्पीकर ने कहा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जो वज़ीर आला भत्ता ने वो क्या लड़ेंगे। हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया। सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासिर हुए वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं केसेस खत्म करवाने और मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। हमने जिस भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया सबका नतीजा चोरी हुआ। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लें या ना लेने से मुतालिक बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगा। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत से मुलाकात, एक दूसरे से मुसाफा भी किया। जब साइफर लहराए जा रहे थे तो कोई अमेरिका से ऐसी डील की तवक्को नहीं कर रहा था। ऑपोजिशन भी दाद देगी कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़रकियानी ने कहा ऑपोजिशन चाहती थी कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हों और मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। अमेरिका से ताल्लुकात वज़ीर आज़म की कोशिशों के सबब बेहतर हुए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा खुद अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने कहा मुकदमात की तादाद का इल्म नहीं, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वज़ीर आला कारकुनान को छोड़कर हस्बी रिवायत फिर फरार हो गए। गंडापुर ने हमारी नाक कटवा दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सख्त तनकीद। कहा अवामी जलसे और इवेंट्स में अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी इस बात का सबूत है कि वो खुद अपनी पॉलिसीज पर एतमाद नहीं रखते। वज़ीर आला की जानिब से सूबे के अहम मामलात में गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बाइस तशवीश। कमालिया में सरप्रास मोड़ के करीब तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार फैमिली वजीराबाद से चीचा वतनी जा रही थी।
मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके गबर अराइन में दरियाए सिंध का खतरनाक खत्ता कटाव जारी है। फ्लड बंद आधे से ज्यादा दरिया बुर्द हो चुका है, जबकि दर्जनों मकामात पर सुपर बंस को भी शदीद खतरात लाहक हैं। इलाका मकी महकमा इरिगेशन की मुजरिमाना खामोशी पर सरापा एहतजाज है। जैकबाबाद तिगलाज नहर को दो अलग अलग मकाम पर 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ के बाईस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला ना पहुंच सका। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत शगाफ पर करने में मसरूफ है। अहले इलाका के मुताबिक अगर शगाफ बंद नहीं किया गया तो मुतादिद गाँव ज़ेरे आब आने का खदशा है। ठुल्की मुसालाबाद नहर में टानूरी वाक़ के करीब 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ के 22 सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसलें ज़ेरे आब। दुनिया की तारीख में पहली बार दिमाग की रसूली एंडोस्कोपी के जरिए निकाली गई। हैदराबाद 59 साला मरीज सरदर्द और बिनाई कमजोरी की शिकायत के साथ निजी अस्पताल पहुंचा था। तशखीस से मालूम हुआ कि मरीज के दिमाग के मरकजी हिस्से में रसूली है। डॉक्टर असद के मुताबिक ये केस मुकम्मल तौर पर जदीद एंडोस्कोपिक तकनीक से कामयाबी से मुकम्मल हुआ। क्रायोपेरिजियोमा एक अनोखी रसूली है जिसकी एंडोस्कोपिक सर्जरी दुनिया में पहली बार रिपोर्ट हुई है। महकमा तालीम का अनोखा कारनामा। मीरपुर माथलों में 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल में नामजद डॉक्टर को टीचर मुकर्रर कर दिया गया। 1 साल कबल पुलिस सब पिकेट पर डाकुओं के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में डाकू वारिस डिनो सदरानी नामजद है, जो कि काफी अरसे से रोपोश था। हाल ही में महकमा तालीम की जानिब से जारी लिस्ट के मुताबिक रोपोश डॉक्टर को भी ST पास करार देकर ऑफर लेटर भी जारी कर दिया गया।